वाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स? सर कॉमर्स ले तो लिया पर अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास कितने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, क्या कॉमर्स मेरे लिए सही है? सर कॉमर्स सिर्फ सीए या एमबीए के लिए ही होता है क्या? अगर मुझे फाइनेंस पसंद नहीं तो कॉमर्स का क्या फायदा? 21st सेंचुरी में कॉमर्स स्ट्रीम का फ्यूचर क्या है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट फिट करियर चुन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, आपका वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा लोगों को करियर्स के लिए गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने और आपको आपका सही करियर चुनने में मदद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्शन कई स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल चॉइस बन जाती है, क्योंकि क्लास 10th तक वो ज्यादातर लैंग्वेजेस, साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कॉमर्स फील्ड के बारे में उनकी अवेयरनेस बहुत कम होती है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉमर्स सिर्फ उनके लिए है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, एमबीए या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जबकि असल में ये स्ट्रीम उन लोगों के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है जो बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप या डेटा एनालिटिक्स जैसे फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स भी अक्सर इस स्ट्रीम को लेकर अनश्योर होते हैं, क्योंकि कॉमर्स ट्रेडिशनली साइंस और आर्ट से अलग माना जाता है और इसको लेकर स्कूल लेवल पर करियर गाइडेंस की कमी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट साइंस में अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण कॉमर्स स्ट्रीम ले लेते हैं, बिना ये समझे कि कॉमर्स में भी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की जरूरत होती है। इसलिए यह जरूरी है कि कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और करियर गोल्स को अच्छे से समझे और उसके हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन ले। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स में करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और कॉमर्स में आपके लिए सही फील्ड आइडेंटिफाई करने में भी मदद करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इन करियर्स के बारे में बात करें, मैं चाहता हूं कि आप कॉमर्स फील्ड से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिजनेस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझें। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी मॉडल का यूज करूंगा। यह मॉडल हमें इकोनॉमी और सोसाइटी में पैसे के फ्लो को बहुत आसान तरीके से समझने में मदद करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। तो आइए समझते हैं इस मॉडल को। इस मॉडल के एक एंड पर एंटरप्राइजेस यानी बिजनेसेस होते हैं जो लोगों के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। दूसरे एंड पर इंडिविजुअल्स या हाउसहोल्ड्स होते हैं जो बिजनेसेस को प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले ये लोग इनकम अर्न करते हैं, जिससे वे अपनी जरूरतों के लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज कर पाते हैं। इस पूरे बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को समझने और मैनेज करने का काम कॉमर्स के अंदर आता है। ट्रेड, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, ये सब कॉमर्स का हिस्सा है। वहीं एक बिजनेस कैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, लैंड, कैपिटल, लेबर को खरीदकर गुड्स और सर्विसेज बनाता है, फिर उन्हें बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, इसे बिजनेस मैनेजमेंट के तहत समझा जाता है। और अब जो भी चीजें इस सर्कुलर फ्लो को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइसिंग, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन या डीरेगुलेशन, इन्हें इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या टैक्स रेट्स चेंज होते हैं तो उसका हमारी सैलरी, सेविंग्स और बिजनेसेस पर क्या इंपैक्ट होता है, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब हम इस पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि
जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं तो ये एक बिजनेस का हिस्सा होता है। ये चीज आपको पहुंचाने के लिए कॉमर्स काम करता है और उसकी कीमतें कैसे तय होगी ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स? अगर आप कॉमर्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और स्किल सेट डिसाइड करेगा कि आपको इन तीनों में से किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप अपने लिए कॉमर्स फील्ड में एक बेस्ट फिट करियर कैसे डिसाइड करें। करियर पाथ्स अवेलेबल टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास क्लास 12th के बाद ब्रॉडली 3 करियर पाथवेज अवेलेबल होते हैं। पहला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का। यह उन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है जो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल नॉलेज लेना चाहते हैं और हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। इसमें कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आप हाईली स्पेशलाइज्ड और स्किल बेस्ड करियर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस कैटेगरी में कुछ पॉपुलर चॉइसेस हैं सीए, चार्टेड अकाउंटेंसी, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सीएफए, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्चुरियल साइंस। इसके बाद हम कुछ और ऑप्शंस भी देखते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद आप कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी करियर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लॉ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्ट्स एंड डिजाइन, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग और सिविल सर्विसेज। आगे मैं कॉमर्स के करियर पाथवेज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने इंटरेस्ट, स्किल और करियर गोल्स के हिसाब से अपने लिए बेस्ट फिट करियर चुन सके। सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम की, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर आप एकेडमिक्स ओरिएंटेड हैं और कॉमर्स फील्ड में कोर नॉलेज लेना चाहते हैं तो बीकॉम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह कोर्स कॉमर्स, फाइनेंस, टैक्सेशन और अकाउंटिंग जैसे कोर एरियाज में फाउंडेशन टू एडवांस लेवल की नॉलेज देता है। बीकॉम में क्या पढ़ाया जाता है? बीकॉम में स्टूडेंट्स को कॉमर्स फील्ड के अलग अलग सब्जेक्ट्स का ब्रॉड ओवरव्यू और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, मैनेजमेंट। तो बीकॉम किन स्टूडेंट्स के लिए सही है? यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट फिट है जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस में करियर बनाना चाहते हैं, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन से जुड़े रोल्स में जाना चाहते हैं, या आगे चलकर सीए, सीएस, सीएमए या एमबीए जैसे हायर एजुकेशन ऑप्शंस लेना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि बीकॉम में एडमिशन कैसे होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू और कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस मेरिट बेसिस यानी कि क्लास 12 कोर्स पर भी एडमिशंस देते हैं। कई कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स जरूरी होता है, जबकि जनरल बीकॉम में ये जरूरी नहीं होता। फिर हम बात करते हैं बीकॉम के बाद हायर एजुकेशन ऑप्शंस की। बीकॉम के बाद स्टूडेंट्स के पास कई सारे हायर एजुकेशन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एमकॉम, कॉमर्स और फाइनेंस में गहराई से नॉलेज लेने के लिए, एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स के लिए, सीए, सीएस, सीएमए, प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस में जाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम के साथ साथ सीए, सीएस, सीएमए भी परस्यू करते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस जो बीकॉम कोर्स के लिए मशहूर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस की, जैसे कि एसआरसीसी, एलएसआर, हंसराज कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, लोयोला कॉलेज चेन्नई। बीकॉम एक सॉलिड फाउंडेशन देता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस डोमेन्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीकॉम के बाद हम बात करते हैं बीबीए की, जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और रियल वर्ल्ड बिजनेस एप्लीकेशंस को समझना चाहते हैं
तो बीबीए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज इसे बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी ऑफर करती हैं। बीबीए में क्या पढ़ाया जाता है? यह कोर्स स्टूडेंट्स को बिजनेस फंडामेंटल्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की नॉलेज देता है। इसमें अलग अलग मैनेजमेंट डोमेन्स को कवर किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं कि बीबीए किन स्टूडेंट्स के लिए सही है, जो कि मैनेजमेंट और बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स एमबीए करने का फ्यूचर प्लान रखते हैं, जो स्टूडेंट्स स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स को खुद के लिए तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए बीबीए एक बहुत ही यूजफुल कोर्स हो सकता है। अब हम समझते हैं कि बीबीए में एडमिशंस कैसे होता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशंस देती हैं, जिसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं। डीयू और एनएमआईएमएस जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज में क्लास 12 में मैथ्स का होना जरूरी होता है। वहीं कुछ प्राइवेट कॉलेज मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी देते हैं। अब हम देखते हैं कि बीबीए के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या हायर एजुकेशन ऑप्शंस होते हैं। बीबीए के बाद स्टूडेंट्स किसी भी मैनेजमेंट डोमेन में स्पेशलाइज करने के लिए एमबीए कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज। आइए अब देखते हैं इंडिया में कुछ टॉप बीबीए कॉलेजेस के नाम। पहला है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज डीयू। फिर आता है आईआईएम इंदौर का 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम। उसके बाद आता है एनएमआईएमएस मुंबई, एससीएमएस पुणे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जेवियर्स कॉलेज मुंबई। बीबीए एक बेहतरीन कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और मैनेजमेंट रोल्स में करियर बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं बीए इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में गहरी रुचि रखते हैं और इकोनॉमी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को समझना चाहते हैं, तो बीए इकोनॉमिक्स आपके लिए एक शानदार कोर्स हो सकता है। यह कोर्स स्टूडेंट्स को पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मार्केट को समझने में कैपेबल बनाता है। बीए इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? यह कोर्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इसके कुछ प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें इंडिविजुअल्स और फर्म्स का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है। इकोनोमेट्रिक्स, डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का उपयोग। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और फाइनेंशियल ट्रेंड्स की स्टडी। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, पुरानी इकोनॉमिक थ्योरीज और उनका इम्पैक्ट। इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी और गवर्नमेंट पॉलिसीज की स्टडी। अब हम देखते हैं कि बीए इकोनॉमिक्स किन स्टूडेंट्स के लिए सही है। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल मार्केट्स और रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, या वो लोग जो डेटा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स एमबीए, पब्लिक पॉलिसीज और गवर्नमेंट सर्विसेज में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बीए इकोनॉमिक्स एक अच्छा कोर्स है। या फिर वो लोग जो बैंकिंग, कंसल्टिंग और इकोनॉमिक रिसर्च सेक्टर्स में करियर बनाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशंस कैसे होता है। सीयूईटी के माध्यम से सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स में एडमिशन होता है। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंट्रेंस एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बीए इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए क्लास 12 में मैथ्स का होना मैंडेटरी होता है। प्राइवेट कॉलेजेस इस कोर्स में मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी देते हैं। अब हम देखते हैं कि बीए इकोनॉमिक्स के बाद किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बीए इकोनॉमिक्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज तो होती है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में करियर को और मजबूत बनाना चाहते हैं और बेहतर नौकरी की संभावनाएं चाहते हैं, तो एमए इकोनॉमिक्स या एमए इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मास्टर्स डिग्री से आपको अधिक रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिटिकल और हाई पेइंग रोल्स में जाने का मौका मिलता है, खासकर कंसल्टिंग फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। आइए अब बात करते हैं इस फील्ड के कुछ टॉप रिक्रूटर्स की। सबसे पहले आते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई,
SBI या गवर्नमेंट रेगुलेटर बॉडीज जैसे RBI। फिर आते हैं MNCs और कंसल्टिंग फर्म्स जैसे कि मैकेंजी, BCG, डेलॉयट। वहीं इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च सेंटर्स भी रिक्रूट करते हैं जैसे कि नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक। अब हम बात करते हैं BA इकोनॉमिक्स के बाद हायर एजुकेशन ऑप्शंस की। BA इकोनॉमिक्स करने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स MA इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स जैसे कोर्सेज करते हैं। वहीं कई सारे स्टूडेंट्स MBA भी परस्यू करते हैं फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस जैसी फील्ड्स में। वहीं कुछ स्टूडेंट्स MA इन रूरल स्टडीज, MA इन डेवलपमेंट स्टडीज या पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्सेज भी BA इकोनॉमिक्स के बाद परस्यू करते हैं। अब हम देखते हैं BA इकोनॉमिक्स ऑफर करने वाले कुछ टॉप कॉलेजेस को। सबसे पहले अगेन हम DU के कुछ कॉलेजेस की बात करते हैं जैसे कि SRCC, LSR, एन हंसराज कॉलेज। फिर बात करते हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, लोयोला कॉलेज चेन्नई, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। BA इकोनॉमिक्स एक पावरफुल और करियर ओरिएंटेड कोर्स है जो स्टूडेंट्स को पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंस और एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स और नंबर समझने का शौक है तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब हम कॉमर्स स्ट्रीम के 3 मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को फाइनेंस, टैक्सेशन, कंप्लायंस और कॉस्ट मैनेजमेंट के हाई पेइंग करियर्स में एंटर करने का मौका देते हैं। यह कोर्सेज हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, कंपनी सेक्रेटरी CS और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में अंतर क्या है, कौन सा कोर्स उनके करियर गोल्स के लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए पहले मैं आपको इन तीनों कोर्सेज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं CA की, फाइनेंस एंड ऑडिट एक्सपर्ट। एक CA प्रोफेशनल किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है। यह मुख्य रूप से ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं इनके स्कोप और रोल की। बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और MNCs के ऑडिटिंग, टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए CA प्रोफेशनल्स की हाई डिमांड होती है। वहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जैसे ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस भी CA के पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेशलिस्ट। एक CS प्रोफेशनल किसी भी कंपनी के लीगल कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने, कॉर्पोरेट लॉज को फॉलो करने और ऑर्गेनाइजेशन को लीगली सिक्योर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं कि एक CS का क्या स्कोप और रोल रहता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, लॉ फर्म्स, MNCs और रेगुलेटरी बॉडीज में CA प्रोफेशनल्स की भारी मांग होती है। CS करने के बाद चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर, सेक्रेटेरियल रोल्स और गवर्नेंस एक्सपर्ट के रूप में करियर बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA की, द कॉस्ट एंड बजटिंग एक्सपर्ट। CMA प्रोफेशनल्स किसी भी बिजनेस के कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यह किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। आइए अब हम देखते हैं CMA का स्कोप और रोल। कॉस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मटेरियल्स मैनेजमेंट जैसे रोल्स में CA प्रोफेशनल्स की भारी डिमांड रहती है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर्स में बजट प्लानिंग और कॉस्ट एनालिसिस का CMA का मेजर रोल होता है। अब तीनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों के फोकस एरियाज को। CA का फोकस एरिया होता है फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग। वहीं CS का फोकस एरिया है कॉर्पोरेट लॉज, लीगल कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वहीं CMA का फोकस एरिया होता है बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इन तीनों प्रोफेशंस की अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडीज होती है। CA प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होता है। वहीं CS को रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड CMA को
रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है। अब हम इन तीनों के एजुकेशन पाथ को देख लेते हैं। सीए में 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। वहीं सीएस में फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल्स होते हैं, और सीएमए में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल्स होते हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो सीए को कंप्लीट करने में अमूमन 4.5 से 5 साल लग जाते हैं। वहीं सीएस और सीएमए को कंप्लीट करने में लगभग 4 से 4.5 साल का समय लग जाता है। सीए कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जो फाइनेंस, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्टेड है। वहीं सीएस कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीगल कंप्लायंस पसंद करते हैं। और वहीं सीएमए कोर्स कॉस्ट मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी में करियर बनाने वाले लोगों के लिए बेहतर है। अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो सीए प्रोफेशनल्स के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे रोल्स अवेलेबल होते हैं। वहीं सीएस के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में सेक्रेटेरियल रोल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस और लीगल एडवाइजरी रोल्स होते हैं। वहीं सीएमए के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कॉस्ट एंड बजट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट जैसे रोल्स होते हैं। तो आपने देखा कि सीए, सीएस और सीएमए तीनों ही बहुत वैल्यूएबल हैं, लेकिन आपका करियर गोल तय करेगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। और आखिरी में हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ और करियर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में सीए, सीएस और सीएमए के अलावा भी कई सारे ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपका झुकाव फाइनेंस, रिस्क एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, मैनेजमेंट या सर्विस सेक्टर की ओर है तो आप इन करियर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सीएफए, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सीएफए एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा क्वालिफिकेशन है। अगर आपका इंटरेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च या फाइनेंशियल एनालिसिस में है तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं एफआरएम की, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज और मैनेज करने में इंटरेस्ट है तो एफआरएम एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। इस सर्टिफिकेशन के जरिए आप ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क को समझ सकते हैं और रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस की, जो है एक्चुरियल साइंस। अगर आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पसंद है और आप इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स या फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक्चुरियल साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक्चुरीज फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करके इंश्योरेंस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस की। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी एक स्टेबल और हाई ग्रोथ करियर ऑप्शन हो सकती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी अंडरराइटर्स, रिस्क मैनेजर्स, एक्चुरीज जैसे प्रोफेशंस की मांग करती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और पॉपुलर करियर ऑप्शन की, जो है स्टॉक मार्केट का। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट में करियर बनाना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल ट्रेडर या पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मैनेजमेंट फील्ड्स की, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं और आपको हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस और मैनेजमेंट पसंद है तो ये फील्ड्स आपके लिए परफेक्ट हैं। तो हमने देखा कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास कितने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे करियर ऑप्शंस में से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। कॉमर्स में इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कोर्स उनके लिए सही रहेगा। यहाँ हम हर कोर्स को एक सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। यह कोर्स उन लोगों के लिए सही है जो मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स लेना चाहते हैं।
कई बार ये देखा गया है कि एमकॉम या एमए इकोनॉमिक्स जैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स बेस्ड हायर एजुकेशन ऑप्शंस के लिए ये स्टूडेंट्स जनरली एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि बीबीए का करिकुलम कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बजाय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स की। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका इंटरेस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस में है और जो सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स अभी कॉमर्स स्ट्रीम के अलग अलग फील्ड्स में कंफ्यूज हैं और ब्रॉड एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा कोर्स है। और सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर बात करते हैं बीए इकोनॉमिक्स की। बीए इकोनॉमिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स में गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मार्केटिंग प्राइसेस, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में है, उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वहीं बीए इकोनॉमिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा कोर्स है जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे हैं और इसे एंजॉय करते हैं। वहीं जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में मैथ्स क्लास 12th में होना जरूरी है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि आगे चलकर इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज, एमबीए और गवर्नमेंट जॉब्स में अपना करियर देखते हैं। फिर बात करते हैं सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंसी की। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन में करियर बनाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट प्रैक्टिस जैसे कई ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी सीए ऑप्शन एक अच्छा विकल्प है। इसके बाद हम बात करते हैं सीएस की यानी कंपनी सेक्रेटरी। यह कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉज, लीगल कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है। वहीं वो स्टूडेंट्स भी ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल रेगुलेटरी और कंप्लायंस रोल्स में काम करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीएमए की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। सीएमए कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिजनेस के अंदर फंड एलोकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है। वहीं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और बिजनेस कॉस्ट एनालिसिस में करियर बनाना चाहते हैं, वो भी सीएमए करने का डिसीजन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी सीएफए की। जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए सीएफए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। वहीं ये कोर्स उन लोगों के लिए भी सुइटेबल है जो कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और एसेट मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एफआरएम की, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज और मैनेज करने में इंटरेस्टेड है। जो स्टूडेंट्स बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल फर्म्स में काम करना चाहते हैं, वो ये कोर्स करने का सोच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुरियल साइंस की। एक्चुरियल साइंस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस एंजॉय करते हैं। वहीं जो लोग इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स और रिस्क असेसमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, वो भी एक्चुरियल साइंस कोर्स कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। तो आपको क्या लगता है आपके लिए सबसे सही करियर ऑप्शन कौन सा है? कमेंट पे जरूर बताइए। अब हम एक बार कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को करियर प्लानिंग में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बीकॉम उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जो अभी श्योर नहीं है कि उन्हें कॉमर्स के किस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। साथ ही ये उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है जो यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवेज, पीएसयूज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी जैसी न्यू एज यूनिवर्सिटीज में लिबरल आर्ट कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आप इकोनॉमिक्स, मीडिया स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी जैसे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं और अपने करियर ऑप्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट लॉ फील्ड में है तो आप इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जैसे कि बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कॉर्पोरेट लॉ, लिटिगेशन, जुडिशरी या लीगल कंसल्टेंसी में करियर बनाना चाहते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट सिर्फ ट्रेडिशनल कॉमर्स करियर्स तक ही सीमित नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट में है तो आप मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी,
आर्ट्स एंड डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में भी करियर बना सकते हैं। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि करियर प्लानिंग में हमेशा इनसाइड आउट अप्रोच फॉलो करें, ना कि आउटसाइड इन। मतलब सबसे पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्किल्स को समझें और फिर उसके हिसाब से करियर ऑप्शंस को चूज करें। सिर्फ ट्रेंडिंग या हाई पेइंग जॉब्स को देखकर डिसीजन ना लें, बल्कि जो फील्ड आपके लिए नेचुरली सुटेबल हो उसमें आगे बढ़ें। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कॉमर्स स्ट्रीम में करियर ऑप्शंस कितने ज्यादा डाइवर्स और प्रॉमिसिंग हैं। अब आपकी बारी। अगर कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े करियर ऑप्शंस को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अपने लिए एक सही करियर पाथ चुन पाएं। मैं इसी तरह के करियर गाइडेंस वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगर आपको अभी भी करियर्स को लेकर डाउट्स हैं या पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग की जरूरत है तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, विद यू ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर।